हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सावना एक नंबर कर आदमी है के वाक्य में कैठो संज्ञा कर व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सावना, तो सावना यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, एक नंबर कर आदमी है के इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने संज्ञा शब्दों का व्यवहार हुआ है। ऑप्शन है एक ठो, दुई ठो, तीन ठो या फिर एको ठो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा बी सही होगा, दुई ठो। ठीक है, इस वाक्य में सावना एक नंबर का आदमी है के इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्दों का व्यवहार हुआ है, तो दो ठो। कौन कौन? पहला तो हो गया सावना, जो किसी का नाम है, और आदमी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कि सावना सावना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जबकि आदमी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है और जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद से कोनो एक मुद्ध आदमी, मुद्ध मतलब मुख्य आदमी। ठीक है, मुख्य आदमी हो गया, मुख्य ठाव हो गया, चाहे चीज वस्तु कर बोध होवेला उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा पद से किसी एक निश्चित या मुख्य आदमी, ठाव या निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस संज्ञा पद को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं राम, राम यहाँ पे किसी मुख्य आदमी का नाम है। उसी प्रकार कृष्णा भी किसी का नाम है, जोसेफ, मरियम, बुधवा, मंगरी, फूलो, कारो, यहाँ पे कारो नदी का नाम है, दामोदर, बूढ़ा पहाड़, टैगोर हिल। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ का नाम है, किसी निश्चित पहाड़ का नाम है, रांची किसी स्थान का नाम है, सिमडेगा, बाइबिल, डहर, पत्रिका, जिला स्कूल, जगन्नाथपुर, टाटा, बनकेवरा, मन, ये सब क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे संज्ञा पद से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध वेला उकी जातिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा पद से एके जैसा जीव चाहे वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक है, एक ही जैसा वस्तु है, व्यक्ति है, या किसी भी चीज है या जीव है, उसका बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं नदी, यहाँ पे हम नदी बोल रहे हैं, तो नदी बोलने से सिर्फ क्या हो रहा है कि दुनिया में जितने सारे नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, जितने सारे नदी है, सिर्फ हम नदी कर रहे हैं तो सारे के सारे इसमें संबोधित हो जा रहे हैं। उसी प्रकार पहाड़ बोल रहे हैं तो दुनिया में जितने सारे पहाड़ हैं, सारे पहाड़ बोलने से ही संबोधित हो जा रहे हैं, वो हिमालय पहाड़ हो या किलिमंजारो हो, कोई भी पहाड़ हो। ठीक है, इसी प्रकार बगीचा हो गया, किसान हो गया, अब किसान बोल रहे हैं तो दुनिया में जितने सारे किसान हैं, सारे के सारे संबोधित हो जा रहे हैं। साइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, फर हो गया, फूल, आदमी, किताब, कमलमन। ठीक है, ये सब सारे क्या हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे पूछा था क्या, तो सावना एक नंबर कर आदमी है कि। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने संज्ञा शब्दों का व्यवहार हुआ है, तो कितने हुए थे, दो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सावना कौन कौन थे। एक तो सावना था, एक आदमी था। तो सावना तो यहाँ किसी मुख्य व्यक्ति का नाम हुआ, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि आदमी की बात करते हैं तो आदमी यहाँ पे क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आदमी सिर्फ बोल रहे हैं, तो दुनिया में सारे जितने आदमी हैं, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, जितने सारे, यानी आदमी जीव जितने हैं, सारे के सारे संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कारो नदी में बाढ़ आ रहे वाक्य में कारो नदी कौन संज्ञा है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कारो नदी में बाढ़ आ रहे। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कारो नदी है किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या निर्जीव संज्ञा। तो यहाँ तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, बी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया था क्या होता है, कारो नदी किसी मुख्य नदी का नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद से कोनो एक मुद्ध आदमी, ठाव चाहे चीज वस्तु कर बोध वेला उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। जैसे राम, कृष्णा, जोसेफ, मरियम, बुधवा, मंगरी, फूलो, कारो, आ गया ना, कारो, दामोदर, बूढ़ा पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि किसी निश्चित वस्तु हो गया या नदी, पहाड़, स्थान, किसी का भी बोध हो रहा है, किसी मुख्य का, किसी नाम का। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कारो नदी क्या है, किसी निश्चित यानी मुख्य नदी का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, बी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है,
गोठ कौन तरह कर संज्ञा है के, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोठ, ठीक है। गोठ मतलब क्या होता है, जमा होकर गोठियाना यानी बतियाना। तो अकेले अकेले तो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। 2 3 4 जितने रहे उसके बाद ही बात होता है। तो गोठ मतलब यानी एक पास यानी आदमी का झुंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन तरह के संज्ञा आ गए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा होता क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे संज्ञा पद मन से वस्तु चाहे जीव मनक समूह कर बोध होवेला वो समूहवाचक संज्ञा होवेला, ठीक है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिस संज्ञा पद से किसी वस्तु का या जीव सबका समूह का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला हम बात करते हैं, मेला क्या होता है, किसी एक व्यक्ति से तो नहीं लगता है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का झुंड होता है तब मेला लगता है, यानी व्यक्तियों का यहाँ पे समूह हुआ। उसी प्रकार जतरा, उसी प्रकार पंचायत भी हुआ। फिर गोठ भी आ गया, भीड़, दल, कुधा, गांज, दरबार, टीम, सभा, थाकमन, ठीक है। ये सब सारे के सारे क्या हैं, तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा क्या था, तो क्वेश्चन पे पूछा था कि गोठ कौन तरह का संज्ञा है कि, तो गोठ किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हंसुआ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हंसुआ, ठीक है, हंसुआ आपने देखा होगा धान उन काटने के लिए, घास काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण है वो बताना है, ठीक है। देशज है, तत्सम है, विदेशज है या तद्भव है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही होगा, देशज शब्द है, ठीक है। हंसुआ जो शब्द है किस तरह का शब्द रूप है, तो देशज शब्द है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि देशज शब्द होता क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देशज शब्द नगपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार बोलचाल कर जे शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार होवत हैं ओके देशज शब्द या ठेठ नागपुरी शब्द कहना, ठीक है। देशज शब्द किसे कहते हैं, तो हमारे नागपुरी संस्कृति और समाज में, ठीक है, समाज शास्त्र के अनुसार जो बोलचाल में परंपरागत रूप से व्यवहार हो रहा है, ठीक है। जो शब्द हमारे नागपुरी संस्कृति या समाज में कब से हो रहा है, तो परंपरागत रूप से उसका व्यवहार किया जा रहा है, तो उसे हम देशज या ठेठ नागपुरी शब्द कहते हैं। जैसे गमछा हो गया, चादर हो गया, कमरा हो गया, लुगा हो गया, झोला हो गया, गेंदा हो गया, हर, फार, फर, तलवार हो गया, ढेकी, गरु, बैठी, डिबरी, लोटा, थारी, डूबा, ठीक है। ये सब सारे सारे क्या है, तो देशज शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हम बात करें, क्वेश्चन पे था क्या, तो हंसुआ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण की, तो किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण हो जाएगा, देशज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, देवल में कौन देशज शब्द का उदाहरण है कि, ठीक है। दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है आपको कि कौन सा देशज शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन है केरा, लोटनी, भाटा या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, देवल सभे। केरा भी हमारा देशज शब्द है, लोटनी भी देशज शब्द है और भाटा भी हमारा देशज शब्द है, ठीक है, देसी शब्द है। नागपुरी संस्कृति और समाज में इसका व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो केरा, लोटनी, भाटा क्या हो जाएगा, हमारा देशज शब्द हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुर्दा कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुर्दा, ठीक है, क्या है मुर्दा, किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण है, तत्सम है, विदेशज है, तद्भव है या देशज है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, विदेशज है, ठीक है। मुर्दा शब्द हमारा क्या है, तो विदेशज शब्द है, इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं विदेशज शब्द होते क्या हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उसके। तो विदेशज शब्द चाहे दूसर भाषा से आवल शब्द बन, ठीक है। विदेशज शब्द किसे कहेंगे, तो विदेशी जो विदेशी भाषा शब्द से आए हुए या दूसरे भाषा से आए हुए हैं उसके हम विदेशज शब्द कहेंगे, ठीक है। तो नागपुरी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषा मन से आए हैं उस शब्द के विदेशज शब्द कहना। क्लियर है। जैसे फारसी शब्द, ठीक है, फारसी शब्द यानी फारसी भाषा से कुछ कुछ शब्द आए हैं, जैसे आवाज़ हो गया, तहसील हो गया, आवारा हो गया, कुर्सी हो गया, मुर्दा हो गया, सरकार हो गया, चश्मा हो गया, दिमाग हो गया, ठीक है। सारे तो सारे क्या हैं, तो विदेशज शब्द हैं बट फारसी भाषा से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुर्दा भी आया है, तो मुर्दा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विदेशज शब्द होगा और फारसी भाषा से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा था कि मुर्दा कौन तरह का शब्द रूप कर उदाहरण के, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होगा, विदेशज शब्द कर उदाहरण के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्रोत कर आधार पर, के कर आधार पर, तो स्रोत कर आधार पर हमरे दरोगा शब्द के कौन शब्द कसौटी में राखिला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्रोत के आधार पर हम लोग दरोगा शब्द को किस शब्द कसौटी में रखते हैं। ऑप्शन है तुर्की शब्द में, पुर्तगाली शब्द में, फ्रांसीसी शब्द में या फिर देवल कुनोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, तुर्की शब्द में, ठीक है। दरोगा हमारा यहाँ पहले क्या हुआ, तो विदेशज शब्द हुआ और इसे हम किस शब्द कसौटी में रखते हैं, तो तुर्की शब्द कसौटी में रखते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर और तुर्की शब्द के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर गलीचा हो गया, बेगम हो गया,
चोंगा हो गया, बीबी हो गया, खान हो गया, कुल्ली हो गया, चाकू हो गया, दरोगा हो गया, कैची, बेगम, ठीक है। ये सब सारे शब्द क्या है, तो विदेशज शब्द है और तुर्की शब्द है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जे सार्वनामिक रूप से खुद या अपने बारे में बोध होवे कर जानकारी मिले वो कौन सर्वनाम से संबंधित होएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस जे सार्वनामिक रूप से खुद का यानी अपने आप का बोध होने का जानकारी मिल रहा है तो उसे हम कौन सा सर्वनाम कहेंगे, आदर्शसूचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या देवल कुनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, देवल कुनोनी। क्यों, क्योंकि इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि निज शब्द कर अर्थ हुएला आपन। पहला तो क्या होता है कि निज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपन होता है। ठीक है, जोन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाएला, यानी जिस सर्वनाम शब्द का व्यवहार अपने लिए स्वयं लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने, अपने हैं। यहाँ पर अगर हम वाक्य में देखें तो नेवता में वो आपने है गलत। ठीक है, नेवता में वो आपने है गलत मतलब खुद हो गया। ठीक है, मोय आपने है शहर घूम आबू, यानी मैं खुद ब खुद शहर घूम आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुद का बोध करा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसी प्रकार हम क्वेश्चन पर अगर वापस आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि जिस सर्वनामिक रूप से खुद या अपने बारे में बोध होवे कर जानकारी मिले वो कौन सर्वनाम से संबंधित होवेला। तो कौन सर्वनाम से संबंधित होगा, निजवाचक से होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा पे नहीं दिया है, इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जे घर गुलाबी रंग कर दिसत है वह स्कूल घर के प्रस्तुत वाक्य में वह कौन सर्वनाम कर उदाहरण के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे घर गुलाबी रंग कर दिसत है वह स्कूल घर के प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि जो वह शब्द यूज हुआ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्लियर है, जे घर गुलाबी रंग के कर दिसत है, तो यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि वह किस सर्वनाम का उदाहरण है, पुरुषवाचक का, निश्चयवाचक का, निजवाचक का, अनिश्चयवाचक का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक का। ठीक है, यहाँ पे गलती से सी हो गया, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ये सी होगा। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना मनक निश्चित बोध करायना वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहायना। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, तो जिस सर्वनाम से किसी आदमी यानी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध हो रहा है। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द से उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि वह, एदे, ओदे, ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे वाक्य में हम देखते हैं वह बात लागिन झगड़ा होलक, यहाँ पे निश्चित है कि उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। यहाँ पे निश्चित कोई बता रहा है कि वह बात लागिन झगड़ा होलक, तो बात तो यहाँ पे पता चल रहा है कि क्लियर है, यानी उसी बात के चलते झगड़ा हुआ, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें, एदे तोर मोबाइल, मतलब कोई व्यक्ति है मोबाइल को दिखला के बोल रहा है कि एदे तोर मोबाइल, तो यहाँ पे तो निश्चित हो गया कि यही उसका मोबाइल है, जेके मैं डहर में पा रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट हम तीसरा बात करें, ओदे तोर लागिन मछली किन लानलक, ओदे तोर लागिन मछली किन लागलक, तो यहाँ पे ओदे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओदे तोर लागिन मछली किन लागलक। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है जो मछली खरीद के ला रहा है, तो कोई किसी को दिखला के बोल रहा है कि ओदे तोर लागिन मछली किन लागलक, मतलब क्लियरली दिखा के बता रहा है कि मछली आ गया है, यानी निश्चित है कि वही मछली आया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे है कि जे घर गुलाबी रंग कर दिसत है वह स्कूल घर के प्रस्तुत वाक्य में वह कौन सर्वनाम का उदाहरण के, तो क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जे घर गुलाबी रंग कर दिसत है, घर किस रंग का दिख रहा है, गुलाबी रंग का, और उसी का बात किया जा रहा है कि वह स्कूल घर के, तो निश्चित है। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हमरे कर संस्कृति में सबसे बगरा आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे संस्कृति में यानी नागपुरी संस्कृति में बात कर रहे हैं कि सबसे बगरा आदर देने के लिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी को आदर देना है तो किस सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है, आदर सूचक का, निजवाचक का, पुरुषवाचक का, देवल, तीनों रूप कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आदर सूचक सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि आदर सूचक सर्वनाम होता क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आदर सूचक सर्वनाम जोन सर्वनाम शब्द से आदर कर भाव भेटाएला उके आदर सूचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, यानी जिस सर्वनाम शब्द से क्या किसका भाव भेटा रहा है, तो आदर का भाव भेटा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, आदर सूचक सर्वनाम कहेंगे।
जैसे हम बात करें तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन, ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या हैं, तो आदर्श सूचक शब्द हैं। ठीक है, अगर वाक्य में देखें तो आदर्श सूचक में आपने जाबें, आपने जाबें, ठीक है, ये क्या हुआ, आदर्श सूचक शब्द हुआ। क्लियर है। तो आदर्श सूचक सर्वनाम क्या होता है, क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो हमरे कर संस्कृति में सबसे बगरा आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार होएला, तो आदर्श सूचक सर्वनाम कर व्यवहार होएला। क्लियर है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।